हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल और अपने न्यू ब्लॉग में। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं यहाँ गेट के पास बैठी हूँ अपने। तो बस यहीं पे बैठे हैं, हस्बैंड जी का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो आने वाले हैं और टाइम भी हो गया है, तो ऑफिस से वो आने वाले हैं। तो बस मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ क्योंकि अभी दाल बन गई है और रोटियां बनानी है। सब्ज़ी दोपहर की रखी हुई है, तो खाने में आज शाम में यही रहेगा। और उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है, इस वजह से वो तो खा ही नहीं रहे हैं, बस एक रोटी दो रोटी ऐसे ही खाते हैं। टिफ़िन में जो भी दोपहर में ले जाते हैं खाते पीते हैं, उसके बाद शाम का खाना तो एकदम नहीं खाते हैं। तो बस यही रहता है कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो हम लोग अपन लोगों के लिए ही खाना बनाते हैं। हालांकि आज मैंने उनके लिए दाल रोटी बनाई क्योंकि जुकाम हो रखा है, तो जब जुकाम हो तो थोड़ा खांसी होने का भी डर रहता है। तो इसके लिए मैंने चावल नहीं बनाए हैं, रोटी और दाल सब्जी यही खाने में रहेगा। तो दाल भी बन गई है मेरी और रोटी अभी बनेंगी, जब आ जाएंगे जब बनेगी। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पे, बस उनके आने का वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड, कल दिन में आया था यहाँ पे भूकंप, तो मैं तो सो गई थी बच्चे के साथ में, बच्चा भी सो गया था तो मैं भी सो गई थी। दूध वाला हॉर्न बजा रहा है, हालांकि मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन माइंड में एक बार यही आता है दूध लेना है क्या। तो मैं यहाँ पे बच्चे के साथ लेटी हुई थी, तो मुझे कुछ ऐसा लगा थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं क्योंकि मैं नींद में थी तो इतना मुझे नहीं पता चला, लेकिन हल्का सा मुझे भी पता चला बच्चे के साथ में, क्योंकि इतना गहरी नींद में दिन में नहीं होते हैं, थोड़ा सा सुस्ती आती है, इतना ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोते। तो थोड़ा सा तो मुझे भी लगा कि मैं फर्श पे लेटी हुई थी दरी पे बच्चे के साथ में, और बहन लेटी हुई थी चारपाई पे। तो जैसे ही मैं 4 बजे उठी हूँ, बच्चा जगा, उसके साथ ही हम सब लोग जग गए। तो मेरी बहन कहने लगी कि मेरी चारपाई हिल रही थी। तो मैंने बोला चारपाई क्या हो सकता है कि वो लोहे की चारपाई है, इस वजह से कभी कभी करवट बदलो तो वो हिल जाती होगी। तो कहने लगी नहीं, मैं तो हिल ही नहीं रही थी, लेकिन चारपाई अपने आप ही हिल गई थी। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम ना समझ नहीं पाई होगी क्या हुआ है तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ है। तो कहने लगे अरे ऐसा थोड़ी ना है, मैं तो जग रही थी और मुझे पता है क्या हो रहा था, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा अच्छा हो सकता है, खैर मैंने तो उसको बातों बातों में दबा दिया कि अरे ऐसा नहीं, तो समझ नहीं पाई। फिर बाद में जब रात में मेरे हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, तो वो कहने लगे कि आज दिन में तो भूकंप आया था। मैंने कहा भूकंप आया था? तो कहने लगी हाँ, कहने लगे सॉरी कि भूकंप आया था और तुमको नहीं पता चला। मैंने कहा मैं तो लेटी हुई थी नीचे, मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने माइंड नहीं किया कि भूकंप आया या नहीं आया, क्योंकि मैं नींद में थी, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन ये पालकी बोल रही थी बहन मेरी कि मेरी चारपाई हिल रही थी, तो वो बता रही थी, तो मैंने तो उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं श्योर हो गई उस चीज़ के लिए कि हाँ हो सकता है भूकंप आया हो। तो यहाँ पे भी फ्रेंड भूकंप आया, और भूकंप की झलक हमको लग रहा है हर जगह ही दिखी, क्योंकि यूपी में भी और सभी लोग बता रहे थे कि वहाँ पर भी भूकंप की झलक दिखी। बस कुछ सेकंड का ही था, ज़्यादा नहीं था, अच्छी बात है ज़्यादा नहीं था। थोड़ा डर लग जाता है कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहती है, पूरे पूरे घर पलट जाते हैं ज़रा से भूकंप में। खैर ऐसी चीज़ें कभी ना हो कहीं पर भी, किसी के भी साथ में, हमेशा सब सलामत रहें, अच्छे से रहें। तो फ्रेंड, मैं अपनी बहन से भी एक बार बात कराती हूँ आपकी, क्योंकि मैं तो सो गई थी, तो मुझे ज़रा सी झलक दिखी थी इस चीज़ की कि हाँ थोड़ा सा मैं हिली, लेकिन उसने इस चीज़ को महसूस किया क्योंकि वो जग रही थी। तो एक बार मैं उससे भी पूछती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी बहन ने इस भूकंप को महसूस किया अच्छे से, तो उसी के मुंह से सुनते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। लेटे हुए थे?
और वो मतलब हमारी चारपाई हिल रही थी। हमने सोचा कि यहाँ पे भैया भूत ऊत का चक्कर तो नहीं है। और दीदी नीचे नीचे लेटी हुई थी। हमने कहा भैया दिन में तो भूत हो नहीं सकता है। हाँ, उसके बाद हमने दीदी से कहा तो कहने क्या बकवास कर रही हो। हमने कहा बकवास नहीं, हमारी चारपाई हिल रही थी सच में। तो कहने लगी नहीं ये बात हम तुम्हारी मान ही नहीं सकते। हमने कहा चारपाई ऐसे ही हिल रही होगी। और जब जीजा जी सामने आए वो भी कहने लगे कि भूकंप आया था। जब जीजा जी ने बताया कि भूकंप आया था तब दीदी ने मतलब हमारी बात पे विश्वास किया। वैसे तो मतलब विश्वास नहीं कर रही थी, तब उनको विश्वास आया कि ये बात सही है। तो फ्रेंड, जब कोई ऐसी बात होती है थोड़ा अजीबोगरीब वाली, तो सबसे पहले बहन का दिमाग भूत पे ही जाता है क्योंकि थोड़ा वो डर जाती है, तो ये उसके साथ रहता है। तो फ्रेंड, भूकंप आया था, ये जिक्र चारों तरफ फैला हुआ है और सभी लोग बोल रहे हैं, तो ये बात सच थी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस किस को महसूस हुआ ये भूकंप। और फ्रेंड, यहाँ पे 2 दिन से ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है और इस बार लग रहा है ठंडी कुछ जल्दी ही आ गई है। इतनी जल्दी कभी नहीं आती थी। कह सकते हैं नवंबर लास्ट रहता था या दिसंबर की शुरुआत हो जाती थी, तब ठंडी का एहसास होता था थोड़ा अच्छा वाला। और यहाँ पे लग रहा है ठंडी जल्दी आ गई है। इस बार ठंडी जल्दी आ गई। हम लोगों को लग रहा है 15 दिन के अंदर स्वेटर भी निकालना पड़ जाएगा। और दिन में तो खैर धूप इतनी तेज़ होती है तो इतना नहीं पता चलता है, लेकिन सुबह शाम की ठंडी महसूस होती है। और रात में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है कि हम लोग कंबल अभी से लेने लगे हैं। सिर्फ पंखा चलाते हैं और पंखे में भी कंबल ओढ़ते हैं हम सब लोग। तो इससे लग रहा है कि ठंडी इस बार कुछ ज़्यादा ही होएगी पिछले साल की अपेक्षा या 2-3 साल जो भी गुजर चुके हैं उसकी अपेक्षा इस बार ठंडी कुछ ज़्यादा ही होएगी, तो ये लग रहा है। तो मैंने वियान को भी फुल ही कपड़े पहनाए हैं आज, और 2 दिन से रात में इसको फुल ही कपड़े पहनाते हैं, लोअर टी शर्ट जो भी पहनाते हैं रात के टाइम में फुल कपड़े पहना के सुला रहे हैं, क्योंकि ठंडी अब लगता है बढ़ गई है। और दिन में भी शाम के टाइम में कपड़े कुछ ऐसे फुल ही पहनाते हैं। और थोड़ा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे मच्छर भी पता नहीं क्यों अभी नहीं, बीच में पता चल रहा था एकदम से फिर मच्छर आ गए हैं, तो मच्छरों से भी थोड़ा डर लगता है। इस वजह से भी फुल कपड़े पहना के बच्चे को रखते हैं। तो फ्रेंड, वियान को लग गई है भूख और टाइम भी हो गया, 8 बज रहे हैं रात के। तो 8 बजे तक इसको रात का खाना खिला देती हूँ। इसे बस 1-1.5 घंटे पहले ही खिला देते हैं। थोड़ा इधर उधर चल फिर लेता, दौड़ लेता है, तो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाता है और लेटने के टाइम में आराम से दूध पी के फिर सो जाता है। तो इसका ये डेली का रूटीन रहता है। तो मैं इसको खाना खिला देती हूँ, भूख भी लग गई होगी बच्चे को। फ्रेंड, बच्चों को खाना खिलाना कितना मुश्किल होता है, और ये जितना ही बड़ा हो रहा है उतना ही नखरीला हो रहा है, खाना वाना से एकदम दूर जा रहा है। जब छोटा था तो जो चीज़ें खिलाती थी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खा लेता था, लेकिन अब बहुत नौटंकी करता है खाने में। तो गुस्सा भी आती है बच्चे जब खाना नहीं खाते हैं तो बस मैं इसको ज़बरदस्ती का ही खाना खिलाती हूँ। इधर तो फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग का भी एंड यहीं पे कर रही हूँ। अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।